हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 3 द स्टोरी ऑफ अमृता। और ये आपका है वीडियो लेसन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि वीडियो लेसन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो आपने देखा था ट्री इज़ इन डेंजर। जो किंग होता है वो कुछ वर्कर्स को भेजता है ट्री को कट करने के लिए। तो अमृता और जो वहाँ के विलेजर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ में करते करते क्या होता है, प्रोटेक्ट करने के साथ देखोगे तो उनकी डेथ भी हो जाती है। और राजा को जो बात पता चलती है तो वो बिलीव ही नहीं कर पाता कि लोग ट्रीज़ के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दिए। और एट लास्ट देखोगे तो राजा जब जाता है विलेज में तो वो एक आदेश देता है कि नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल हार्म इन दैट एरिया। तो कोई भी इस एरिया में जो ट्री है जो एनिमल्स को हार्म नहीं करेगा, ट्री को कट नहीं करेगा। ओके। तो हम अब बात करते हैं वीडियो लेसन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे आप देखो, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3। तो क्या आपको क्लास 3 में याद है क्लास 3 की बातें कि यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड। तो आपने एक ट्री को अपना दोस्त बनाया था। हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ। तो आप अब जाके देखो, या आपने अगर आपके बनाया होगा तो आपको पता होगा कि आपका जो ट्री फ्रेंड है वो इस समय कैसा है। वाई डोंट यू मेक अन वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर। तो आपने इस साल नया ट्री फ्रेंड क्यों नहीं बनाया। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड। आपने देखा आपका फ्रेंड कैसा है जो कि ट्री आपका है। चेंज इन सम वे, क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं इन डिफरेंट मंथ ऑफ ईयर। जैसे कि मंथ, साल के जो मंथ होते हैं उसमें मंथ बीतते हैं, तो क्या जो आपने ट्री लगाया है, जो ट्री फ्रेंड आपका है, उसमें क्या कोई चेंजेस हैं। आप उसे ऑब्जर्व करो और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसके आपको आंसर करना है। राइट अबाउट एनी वन ट्री। तो कोई भी ट्री जैसे आपने ग्रोन किया है, मैंगो ट्री हो सकता है आपका, नीम ट्री हो सकता है आपका, ठीक है, कोई भी ट्री हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि डज द ट्री फ्लावर्स, जो आपने ट्री फ्रेंड बनाया है क्या उसमें फ्लावर्स आते हैं। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। तो जो फ्लावर अगर आते हैं तो क्या वो पूरे साल रहता है। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल। तो किस महीने वो जो ट्री है उसमें से जो लीव है वो फॉल डाउन आपको देखने मिलता है, यानी कि लीफ डिटैच हो जाती है। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री। क्या जो ट्री है उस पर फ्रूट आते हैं, नहीं आते हैं। इन विच मंथ डू दे ग्रो। तो किस मंथ में ये अगर फ्रूट आते हैं तो किस मंथ में ग्रोन होता है आपका। हैव यू ईटन दीज फ्रूट। क्या आपने इन फलों को खाया है। समटाइम्स, अब देखो क्वेश्चंस का आंसर हम कर लेते हैं। आप चाहो तो एक मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि आई एम राइटिंग अबाउट मैंगो ट्री। अगर आप मैंगो ट्री के बारे में लिख रहे हो तो यस द मैंगो हैज़ फ्लावर्स। तो मैंगो ट्री में आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। नो द फ्लावर डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। तो साल भर आपका जो मैंगो ट्री है उसमें साल भर फ्लावर्स नहीं रहते हैं। मैंगो ट्री शेड्स इन इट्स ओल्ड लीव इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो मैंगो ट्री में जो लीव्स होती हैं वो मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में क्या होती है, फॉल डाउन देखने को मिलती है आपको। यस फ्रूट ग्रो ऑन द मैंगो ट्री। बिल्कुल मैंगो ट्री में आपको फ्रूट देखने मिलता है, आप मैंगो खाते भी हो। मैंगोज ग्रोन इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो जो सीजन होता है मैंगो का वो मार्च और अप्रैल में होगा। तो इस समय देखोगे आपका अगर मैंगो ट्री आपने दोस्त बनाया होगा तो उसमें आपको फ्रूट देखने को मिलेगा। यस आई हैव ईटन मैंगो। तो अगर आपको खाना पसंद है मैंगो तो आप लिख सकते हो यस आई हैव ईटन मैंगो। तो मोस्टली मैंगो खाना सबको पसंद ही होता है। यहाँ पे देखो क्या है, समटाइम्स बैक यू हैव रीड इन अ न्यूज़ पेपर्स और इन सीन अ टीवी शो सम फिल्म एक्टर हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग अ ब्लैक बक। तो आपने टीवी में न्यूज देखा होगा कि कुछ जैसे मशहूर एक्टर्स हैं तो वो क्या करते हैं, कभी कभी लीगल एक्शन यानी कि जो कोर्ट है या फिर पुलिस है उसके पचड़े में पड़ जाते हैं फॉर हंटिंग अ ब्लैक बक। तो जो एक ब्लैक बक एक तरह से डियर होता है, एक वैरायटी होती है डियर की, तो काला हिरन भी बोलते हैं इसको। उसको हंटिंग के केस में लीगल एक्शन होता है जो फिल्म एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर। तो आपने न्यूज़पेपर्स में टीवीज़ में बिल्कुल देखा होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, डिस्कस करते हैं वाई डू पीपल हंट। तो आप बताओ ये जो एक्टर्स होते हैं या जो पर्सनस होते हैं वो एनिमल्स को हंट क्यों करते हैं। तो आप आंसर कर सकते हो, पीपल्स हंट एनिमल टू गेट देयर मीट। उनके मीट के लिए, उनके स्किन के लिए, उनके बोन्स के लिए। ओके। तो ये रीजन्स हो सकता है जिसकी वजह से जो पर्सन्स होते हैं वो एनिमल्स को हंट करते हैं। सेकंड वन देखो, देयर आर द रूल्स अगेंस्ट हंटिंग फॉर सम एनिमल्स। क्या इंडिया में क्या हंटिंग जो है, जो एनिमल्स की हंटिंग होती है उसके अगेंस्ट क्या रूल्स बनाए गए हैं।
पीपल्स कैन बी पनिश फॉर हंटिंग, क्या लोगों को पनिशमेंट किया जाता है हंटिंग करने से? अगर हंटिंग करते हैं तो क्या लोगों को पनिश किया जाता है? वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? तो आप क्या सोचते हो कि ये पनिशमेंट एक्चुअल में हो क्यों रहा है, अब पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है? तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, अब पनिशमेंट इज़ देयर टू प्रिवेंट एक्सेसिव हंटिंग एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स। तो मेनली जो है ये जो पनिशमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि इससे क्या होगा, जो हंटिंग है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो देयर आर रूल्स, बिल्कुल रूल्स हैं यहाँ पे हंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और पीपल्स को पनिशमेंट भी दिया जाता है आपका। ओके, टॉक टू योर ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। तो आप बात करो अपने जो एल्डर्स हैं उनसे बात करो, और यहाँ पे कुछ सवाल उसके आंसर करना आपको है। विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेयर योर एज? तो आपके जो एल्डर्स हैं जब आपके एज में थे तो उस समय कौन कौन से बर्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट थे वो देखते थे? तो देखो, दे सॉ क्रॉ, स्पैरो, पैरट, कोको एक्सेट्रा व्हेन दे वेयर ऑफ माई एज। तो मे भी आपका आंसर यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, आप एल्डर से बात करो, उनके जो भी रिस्पॉन्स हो वो वहाँ पे आंसर में आप मेंशन करना। तो आप देखोगे स्पैरो है, क्रो है, पैरट है, कभी कभी वल्चर भी होता था उस समय देखने को मिलता था। नेक्स्ट है, हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस? तो क्या अब जो नंबर है वो क्या कम हो गया है? यस, द नंबर ऑफ बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो, पैरट हैज़ बिकम लेस। बिल्कुल आप देखोगे जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल कम हो गए हैं, अब बहुत ही कम बर्ड्स जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं। आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल विच दे कैन नॉट सी एनी मोर? तो ऐसे कौन से बर्ड्स एनिमल्स हैं जो बिल्कुल नहीं दिखते हैं आपको? तो देखो, आप स्पैरो बिल्कुल नहीं दिखता आपको है, चीता कैन नॉट बी सी एनी मोर। तो इनका जो पॉपुलेशन है वो डेंजर कैटेगरी में चला गया है, क्योंकि हंटिंग की वजह से और इनका जो एरिया है उसको कैप्चर करने की वजह से पीपल्स के थ्रू, तो ये क्या है, नेचुरल हैबिटेट को ये लॉस कर चुके हैं, और इनका जो नंबर्स है वो बिल्कुल डिक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट है, शांति ग्रैंडफादर टोल्ड हर। तो शांति के ग्रैंडफादर उनसे बोलते हैं दैट व्हेन ही वाज ए स्मॉल चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे थे, ही सा मोर बर्ड, तो वो बहुत सी चिड़ियों को देखते थे, लाइक स्पैरो, मैना, देन ही सी टुडे, अगर वो आज देखते हैं। कैन यू मेक 2 गेसेस वाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस? तो कोई आप 2 गेस बताओ कि जिसकी वजह से ये जो नंबर्स है वो बिल्कुल कम होते चले जा रहे हैं। तो आप देखोगे हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, तो ये दो मेन रीजन्स हैं, हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन आर द मेन रीजन्स फॉर डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स लाइक स्पैरो, मैना। इंक्रीज इन पॉपुलेशन आल्सो ए रीजन बिहाइंड देयर डिक्रीज द नंबर्स। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो शेल्टर है एनिमल्स के वो क्या है, ह्यूमंस के द्वारा कैप्चर कर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका जो नेचुरल शेल्टर है वो उनको नहीं मिल पा रहा, तो उनका जो नंबर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, द खेजड़ी ट्रीज वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृता विलेज। तो ये जो ट्री है अमृता के विलेज में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सी अ लॉट ऑफ? तो आपके एरिया में कौन सा जो ट्री है जो आपको मैक्सिमम देखने मिलता है? इन योर एरिया नेम 2 सच ट्री। तो कोई 2 ट्रीज़ के नेम बताओ। जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास है नीम ट्री। इट इज़ द टॉल एवरग्रीन शेडेड ट्री, इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज विच हेल्प टू क्योर मेनी डिजीज। Neem oil is used for making cosmetic product, soap and shampoo. Neem oil is also used as a mosquito repellent. तो आप देखोगे यहाँ पे नीम ट्री है, इसके बहुत से जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं वो बताया गया है आपको यहाँ पे। सेकेंड आप देखोगे मैंगो ट्री भी हमारे पास है। इट इज़ अ बिग ट्री विथ डार्क ग्रीन लीव्स, इट्स बेयर्स मैंगो फ्रूट विच इज़ वेरी टेस्टी। मैंगो इज ऑल्सो नेम्ड एज अ किंग ऑफ फ्रूट। तो मैंगो को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट भी बोलते हैं। मैंगो फ्रूट जो होता है काफ़ी टेस्टी होता है आपका। मैंगोज ग्रो इन अ मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया था। देयर आर वेरी वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज, इट्स वुड इज़ यूज एज ए फायरवुड। इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो जलाने के लिए काम आती हैं। और मैंगो जो आपका फ्रूट है बहुत ही वैरायटी आपको देखने मिलती है। ओके, अब देखो हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन ए डेजर्ट एरिया, इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। तो ये जो ट्री है वो आपको जहाँ पे सैंड ज़्यादा होता है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा, डेजर्ट एरिया जैसे राजस्थान में, क्योंकि इसको वाटर की ग्रो विदाउट मच वाटर, इसको वाटर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट बार
इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसका जो छाल होती है, जो स्टेम्स होता है, जो इसका जो बोल सकते हो, और ट्री ट्रंक बोलते हो आप उसको, तो उसका जो बार्क होता है वो यूज़ होता है मेडिसिन में। पीपल्स को कैन ईट इट्स फ्रूट, जैसे बीन्स जो उसमें से प्रोड्यूस होती हैं, लोग उसको क्या करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं। इट्स वुड इन सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। तो इसकी जो लकड़ी होती है वो जैसे कि टर्माइट्स होता है, दीमक होता है, उससे अफेक्ट नहीं होता है। तो एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी। तो एनिमल्स जो होता है, जो भी एनिमल्स उस एरिया में प्रेजेंट होता है, वो जो खेजड़ी जो ट्रीज होता है उसके लीव्स को ईट यानी खाते हैं। एंड चिल्ड्रंस लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। तो जो हम जैसे चिल्ड्रन, जैसे आप जैसे चिल्ड्रेन हो, जैसे बच्चे हो, तो वो क्या करते हैं, जो उसकी छाया होती है जो पेड़ की, खेजड़ी ट्री की, तो उसके नीचे क्या करते हैं, वो खेलते हैं। ओके, आई होप ऑल ऑफ एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू क्लास।